बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम या अली हक हैदर। आल फ्रेंड, आल व्यूवर्स, आल सब्सक्राइबर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। ये आप देख सकते हैं जी, पूरी बिल्डिंग का व्यूज़, रास्ते का, एंट्री का सब कुछ नज़र आ रहा है जी माशाल्लाह कैमरू में जी। आज मैं आया हूँ ज़िला गुजरात सगर, जो कि आज़ाद कश्मीर के साथ ही ये विलेज है जी। यहाँ पे मेरे दोस्त हैं मिर्ज़ा इमरान बेग और मिर्ज़ा अब्दुर्रहमान जी, और उनके वालिद साहब का नाम है मिर्ज़ा असगर बेग। नाम है मिर्ज़ा फ़रोज़ बेग। तो उनके डेरे पे मैं आया हूँ, और ये शागिर्द है मियाँ एहसनपुरी फैसलाबाद, जिनकी टाली वाली नस्ल मशहूर है जी कबूतरों की जी। तो आज की जो वीडियो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो हज़रात ये कबूतरबाजी का शौक़ रखते हैं जी, ये ऊपर आप देख रहे हैं उनकी ये छत है, और कम से कम ये जो छत है इसके ऊपर खर्चा हुआ है मैक्सिमम 1.5 करोड़ रुपया जी। ये ज़मीन खरीदी गई और ये बिल्डिंग तैयार की गई है जी। और ये जगह बैठने के लिए, जब कबूतर उड़ा दिए जाते हैं, ये दरख्त लगे हुए हैं यहाँ पे, तो इसके साए के नीचे बैठ के कबूतर देखे जाते हैं जी। ये चेक करें, और इस साइड पे बिल्डिंग है, आपको बिल्डिंग का पूरा व्यूज़ देते हैं जी। ये कबूतरों के लिए हॉस्पिटल बनाया हुआ है ग्राउंड फ्लोर पे, ये ग्राउंड फ्लोर है ये वाला। और इस साइड पे ये जो बाहर बैठते हैं कबूतर देखते हैं जब उड़ाए जाते हैं, उनके लिए ये वाशरूम का इंतज़ाम किया गया है। और यह बिल्डिंग चेक कर सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी तैयार की गई है। और ये जो बिल्डिंग की जो बाहर वाली दीवार है जिसे बाउंड्री बोलते हैं, इसके ऊपर ये तार लगाई गई है ताकि कोई भी यहाँ पे इंटर ना हो सके जी। और उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन कैमरे लगाए गए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो सामने ऊपर देखें, वो सामने। और यहाँ पे ये शीशा ग्राउंड फ्लोर से लेके लास्ट फ्लोर तक। और इस साइड पे ये गराज है, यहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी की है जी। ये वाला माशाल्लाह समझ लें कि 2-3 फैमिलियों की रिहाइश है जी ये वाली जी, अगर इस्तेमाल फैमिली में आए जी। मगर उन्होंने ये डेरा बनाया और कबूतरबाजी का अपना शौक़ किया। और चले मिलते हैं दोस्तों से जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक हो? और जी सिंह साहब जी ठीक हो? ये ले जी, इनके ऊपर समझ लें कि आज छापा ही मारा है जी। और एक साथ में ये रूम है, ये वाला बेडरूम भी कह सकते हैं वगैरह वगैरह। और यहाँ पे LCD लगाई गई है, ये जितने कैमरे हैं यहाँ पे कंट्रोल हो रहे हैं। और उसके बाद बाहर जी जो इमरान साहब हैं और अब्दुर्रहमान साहब हैं वो बाहर हैं जी। और एक ये कमरा है, ये साथ जी। और आपको मैं बता रहा था कि इनके जो उस्ताद हैं वो मियाँ एहसनपुरी हैं, उनकी भी पिक्स आपको दिखाऊंगी। ये वाले जी मियाँ एहसनपुरी, इनके टाली वाले कबूतर मशहूर हैं जी। ये मिर्ज़ा जो अब्दुर्रहमान हैं जी, उनके ये उस्ताद हैं। एक ये रूम तैयार किया गया है कि अगर मेहमान वगैरह आ जाएं तो किधर बैठे जी। और एक ये हॉल है जिसे टीवी लॉन्च बोलते हैं। और ये साथ में किचन है, ये भी आपको दिखा दूँ जी। यहाँ पे फ्रिज, वो क्या कहते हैं, सिंक वगैरह भी है जी। और यहाँ पे चूल्हा वगैरह सारा इंतज़ाम है जी। अगर मेहमान आ जाएं तो यहाँ पे उनको हैंडल किया जा सकता है।
और इस साइड पे आप देख सकते हैं कि पड़ी हुई है गंदम, और उसके बाद बाजरा, और उसके बाद डेरू बादाम जी। ये चेक करें, ये वाले बोरियों के हिसाब से। और इंशाल्लाह ताला जब जाएंगे हम बादाम लेके जाएंगे और कोटा छोटा लगाएंगे। क्यों जी, दो दे रात बादाम के थोड़े जे। तो चलें अब चलते हैं जी ऊपर और आपको शो कराते हैं जी कबूतरों का जी। इस साइड पे आप देख सकते हैं ये सारा सामान पड़ा हुआ है जी, ये कुंडे वगैरह जी, जहाँ ये बादाम वगैरह इन्हें आ चुके हैं जी। इस टाइम छत के ऊपर से आप व्यूज़ देख सकते हैं पिंजरों का जी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यूज़ है जी। और सबसे जो मेरी पसंद वाली बात है वो ये है कि ये बिल्डिंग गांव की एक साइड पे बनाई गई है ताकि किसी पड़ोसी को या के पूरे गांव को किसी किस्म का मसला ना आए जिनके शौक की वजह से जी। और आप ये साइड भी देख सकते हैं, कोई घर नहीं। ये साइड भी आप देख सकते हैं, कोई घर नहीं। तो माशाल्लाह इनकी सोच बहुत अच्छी है कि हमारे शौक की वजह से किसी को किसी किस्म की प्रॉब्लम पेश ना आए। तो यहाँ पे ये जो कमरे बनाए गए हैं कबूतरों के लिए, ये तकरीबन 8 कमरों पे मुश्तमिल है जी। जो 6 कमरे हैं उनमें उड़ाने वाले कबूतर हैं, जो 2 कमरे हैं उनमें ये ब्रीड करने वाले कबूतर रखे हैं। तो चलें आज इनके कबूतरों का भी आपको शौक करवाते हैं जी कि 1.5 करोड़ में इन्होंने कौन से कबूतर रखे हुए हैं जी। तो अगर मैं नस्लें आपको बताऊंगा तो शायद ये वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी। तो वीडियोस में आपको कबूतर दिखाए जाएंगे, नस्लें आपने खुद ही जज करनी है जी कौन कौन सी हैं। पूरी बिल्डिंग में कैमरे लगाए गए हैं, वो भी ऑनलाइन, ताकि वो जो अपना शौक है वो बाहर बैठ के कर सकते हैं और देख सकते हैं। इस तरह हम वीडियोस बना रहे हैं, हमें भी वो देख रहे हैं जी। तो चलें इसी के साथ अब आपको कबूतरों का शौक करवाते हैं। ये कमरा नंबर 1 है जी, पानी का इंतज़ाम भी और जो पिजन है ये भी आप चेक कर सकते हैं। मैक्सिमम एक कमरे में 50 से 60 पिजन है जी। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी नस्लों की ये ब्रीड है जी। ये देखें जी, ये सामने आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं जी, माशाल्लाह जी। ये कमरा नंबर 2 और यहाँ पे भी शौक करें जी। ये सारे के सारे कबूतर देखें जी, ये भी बहुत ही अच्छी नस्लों के हैं जी। कमरा नंबर 3, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इन्होंने ये बाजबेरी से बचने वाला इनको कलर लगाया हुआ है। ये वो कबूतर हैं कि जो कप में बाद में डाले जाएंगे अगर कोई कबूतर इनका उड़ान में ज़ाया हो जाता है तब जी। कमरा नंबर 4, इसमें भी आप देख सकते हैं जी पानी का इंतज़ाम। और ये जानवर चेक करें जी, मुझे तो लगता है ये नार और जो मादियाँ ये अलग अलग रखी गई हैं जी। आगे मैं आपको दिखाता हूँ जो कप में उड़ाए गए कबूतर हैं जी। कमरा नंबर 5 में जो कबूतर हैं ये वो कबूतर हैं जो कप में उड़ रहे हैं जी इस टाइम जी। ये चेक करें जी, कल इनके 92 घंटे थे जी, 92 जी। ये कमरा नंबर 6, इसमें भी चेक करें जी जानवर। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं तकरीबन 50 से 60 पिजन है जी इसमें, मीन्स के कबूतर। ये भी आप देखें जी, माशाल्लाह जी बहुत ही अच्छे हैं जी, माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े कबूतर हैं जी। इस साइड भी आप देख सकते हैं ये सारी जो ब्रीड करवाई गई, ये सारे के सारे इन पिजनों के ये बच्चे हैं जी, बेबी हैं जी। ये भी चेक करें और इनके साथ इनकी मामा भी है जी, मीन्स के मादियाँ इस साइड पे और बच्चे भी जी, जो अभी तक उड़ाए नहीं गए क्योंकि कप की वजह से ये बिज़ी हैं। ये भी चेक कर सकते हैं जी इस रूम में जी। इस रूम में ये सारे के सारे नार हैं। ये भी देखें माशाल्लाह जी, ये अलग रखे गए हैं क्योंकि ब्रीडिंग का सीज़न नहीं है इस टाइम। ये जो इंतज़ाम किया गया ये भी देखें जी, आप एक एक रखने में एक एक जोड़ा आप रख सकते हैं जी, माशाल्लाह जी। ये देखें जी बहुत ही अच्छी नस्ल के हैं जी जानवर, माशाल्लाह जी बहुत ही प्यारा इंतज़ाम किया गया है जी। इस साइड पे आप देख सकते हैं कि कमरों के ऊपर ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं ताकि अगर आपका कोई कबूतर बैठ जाता है तो आप आसानी से उतार सकते हैं। ये भी आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरह का माहौल नज़र आता है जी ऊपर से जी पिंजरों का जी। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये गांव की एक साइड पे है ताकि किसी को भी इनकी वजह से परेशानी ना हो, क्योंकि शौक भी इनको अपना है ना।
ये दरवाज़ा खुल गया जी। इधर से ये खुल गया जी। ये आप आ गई छत पे, ये देखिए। और हमेशा याद रखें, शौक़ अपने लिए होता है, गाँव वालों के लिए नहीं। और आपके शौक़ की वजह से किसी आपके पड़ोसी को, आपके देहात वालों को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला भी नाराज़ होता है। तो ये देख लें इन बच्चों ने जनाब किस तरह से अरेंज किया हुआ है अपने शौक़ का जी। और माशाल्लाह जी हर टाइम वो अपने शौक़ के साथ अटैच रहते हैं। और अटैच रहने के लिए उन्होंने ऑनलाइन यहाँ पे कैमरे लगवाए हैं, और ऑनलाइन कैमरों के साथ साथ इनके डेरे की सिक्योरिटी भी, और साथ में अपना शौक़ भी वो इटली में बैठ के पूरा कर रहे हैं जी। 2 टूर्नामेंटों में ये छत उड़ रही है, एक कड़ियन वाला और एक टहूसरे वाली, यहाँ पे गाँव है वहाँ पे जी। तो एक में इन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की है और ये दूसरी है। और जो दूसरा टूर्नामेंट हो रहा है उसमें इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, और कल इन्होंने 70 जीती है जी। तो माशाल्लाह मेरी तरफ से इनको कल वाली उड़ान में बहुत बहुत मुबारक, और अल्लाह ताला इनको भी कामयाबी दे, क्योंकि इन्होंने शौक़ बहुत अच्छा किया हुआ है जी। यहाँ पे जी ये आप देख सकते हैं डेरे की किसी भी साइड पे कोई घर नहीं, ये देखें। आज की वीडियो, आज का व्लॉग करते हैं जी यहाँ पे ख़त्म। अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सैयद असमीन आबद, गुजरात फ्राम जलालपुर जट्टा। नेक्स्ट वीडियो आने तक ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।